तो ये कहानी है शंकर और उसके परिवार की। शंकर के घर में 4 लोग रहते थे, शंकर, उसकी वाइफ़ और उसके 2 बच्चे। और वो लोग एक ही फ्लैट में रहते थे और उसके नीचे वाले फ्लोर पे उसका भाई अपने फैमिली के साथ रहता था। तो शंकर जो था वो बचपन से ही बहुत संजीदा और बहुत एम्बिशियस लड़का था। बचपन से उसे पहाड़ बहुत पसंद थे, लेकिन उसके पापा अफोर्ड नहीं कर पाते थे पहाड़ पे जाना, तो वो बचपन से अभी तक इस बार भी उसने रियल लाइफ में पहाड़ नहीं देखा। शंकर को एक दिन पहाड़ पे जाने का मौका मिल ही गया। उसके बच्चों की स्कूल की छुट्टियां चल रही थी, तो वो रेडी हो गया उन्हें शिमला ले जाने के लिए। एंड उसके बच्चे भी जो थे बहुत एक्साइटेड थे। मम्मी ने पैकिंग शुरू कर दिया था। और जब ये बात शंकर ने अपने भाई को बताई तो उसके घर वाले भी रेडी हो गए कि उसके साथ जाने के लिए। तो उसकी जो बीवी थी वो थोड़ा सा बोली कि नहीं, हम लोग अपने परिवार के साथ, तुम उन लोगों को क्यों बुला रहे हो। तो शंकर था बड़ा अच्छा इंसान, उसने बोला कि कोई बात नहीं, उन्हें भी ले चलते हैं ना, क्या कर लेंगे, वो लोग तो अपने ही खर्चा उठा रहे, मुझे कौन सा देना है। तो इसी गुस्से में आके शंकर की वाइफ़ ने अपनी बहनों को भी अपने साथ बुला लिया। लेकिन अब शंकर क्या करे, तो शंकर को उन लोगों का भी खर्चा उठाना पड़ा। तो अब शंकर जो है वो गए, अपने टूर्स एंड ट्रैवल से बात किया, सारी चीज़ें कंफर्म की, पैकेज लिया और अब लोगों के जाने की दिन आई। तो जब वो लोग जा रहे थे स्टेशन पे, तो अनफॉर्चुनेटली ट्रेन जो थी वो बहुत लेट हो गई। तो वो लोग स्टेशन ही पे वेट कर रहे थे। करते करते फिर ट्रेन आई, फिर वो लोग चढ़े और वो लोग बहुत खुश थे। लेकिन वो लोग शिमला में उतरे तो उनकी मुलाकात अपने टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले के जो मतलब ड्राइवर थे भैया, ड्राइवर से मुलाकात हुई। और वो ड्राइवर जो था उन्हें हर जगह लेके जाने वाला था, जहाँ भी घूमने जाना है, जहाँ भी खाना खाना है, जहाँ भी रहना है। तो ड्राइवर जो है वो उन्हें एक आउट हाउस में लेके गया और वहाँ जो था बहुत सन्नाटा छाया हुआ था, दूर दूर तक कोई घर नहीं, पूरे में फॉरेस्ट के बीच में उन लोगों का एक घर था। वो एक बड़ा सा बंगला था और वहाँ पे अलग अलग रूम्स थे। तो सबने अपना सामान लिया, सब लोग अंदर गए खुशी खुशी और सब अपने अपने कमरे में चले गए। तो शंकर जो था वहाँ के स्टाफ उसको पैसे दिए और बोला जाओ मेरे लिए सिगरेट लाओ। तो उसने कहा कि भैया मुझे बहुत टाइम लगेगा आने में, क्योंकि यहाँ से बहुत दूर है बाकी सब दुकान वगैरह। तो शंकर बोला ठीक है, तुम अपने टाइम लेके जाओ। इसी बीच शंकर जो है वो रात हो गया, काफ़ी रात हो गया, तो सब लोग सोने जा रहे थे और शंकर जो है वो बहुत खुश था। उसे खुशी के मारे नींद ही नहीं आ रही थी कि कल सुबह मैं उठ के पहाड़ देखूंगा अपने आँखों से पहली बार। तो वो इस खुशी में अपनी वाइफ़ को बोलता है कि तुम बच्चों को सुला दो और खुद सो जाओ, मैं छत से होकर आता हूँ। और इसी वक्त जब वो जाता है तो सामान पहले वो अपना सारा अपनी वाइफ़ का मदद करता है और उसके बाद वो जाता है छत पे। जब छत पे जाता ही है तो वो जो लड़का रहता है सिगरेट लाने के लिए गया रहता है, उसे वो रास्ते में मिल जाता है और उसे वो कुछ टिप देकर सिगरेट लेके छत की तरफ चले जाता है। तो जो स्टाफ रहता है वो बोलता है कि इतनी रात को सही नहीं होगा छत पे जाने। तो वो बोलता है मैं कुछ नहीं करूँगा, बस एक सिगरेट पी के आ जाऊँगा। तो फिर वो बोलता है कि ठीक है, आपकी मर्ज़ी। शंकर जाता है छत पे और छत का नज़ारा देखकर थोड़ी देर के लिए उसकी मुंह खुली की खुली रह जाती है। वहाँ पे पहाड़ ही पहाड़ उसे दिखाई देते हैं, भले ही साफ़ नहीं, लेकिन उसे समझ में आ रही होती है कि दूर में बहुत पहाड़ है और प्लस फॉगी फॉगी। तो वो एटमॉस्फेयर देख के उसका जो दिल है उसे वो खुश हो जाता है, जैसे लगता है, और उसके चेहरे पे एक हंसी आ जाती है। तो उसका दिल इतना खुश हो जाता है कि वो आसमान में देखता है और वो बोलता है कि मैंने सुना है कि पहाड़ से अगर कुछ मांगो तो वो कोई भी विश पूरी कर देता है। तो शंकर बोलता है कि मैं आपसे विश कर रहा हूँ, मेरी विश तो आपको मालूम ही होगी, मेरी जो भी विश है वो पूरी कर दीजिए। और वो अपने आप से बात करने लगता है, वो बहुत खुश रहता है। और फिर वो एक सिगरेट जलाता है, सिगरेट ख़त्म करके वापस नीचे आता है। तो जब वो वापस नीचे आता है तो वो सिस्टर इन लॉ के कमरे में जाता है देखने के लिए कि सब सही है या नहीं। तो वहाँ सिस्टर इन लॉ वो उठ के बैठ के फ़ोन इस्तेमाल करती है। तो उसे बोलता है कि सो जाओ, काफ़ी रात हो गई है। तो वो बोलती है मैं तो सो ही रही थी, लेकिन एक बात बताइए जीजा जी, क्या आप मेरे कमरे में आए थे? तो वो बोलता है नहीं, मैं तो अभी आया।
तो वो बोलती है कि नहीं, मुझे तो ऐसा लगा कि मेरे कमरे में आया, मैं सो रही थी और किसी ने मेरे सर पे अपना हाथ फेरा। तो शंकर जो है वो सोचता है कि ये तो पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे ऐसी छोटी मोटी चीज़ें तो होती रहती है, भूत प्रेत तो हर जगह ही होते हैं। तो वो अपनी सिस्टर इन लॉ को समझाता है कि तुम सो जाओ, ऐसी कुछ बात नहीं है, तुम्हारा वहम है। और फिर वो वापस अपने कमरे में चले जाते हैं। फिर दूसरे दिन एक्साइटमेंट से शंकर की जो आँखें हैं वो पहले खुल जाती है और वो सबको उठाता है, बोलता है कि चलो चलो, हम लोगों का ड्राइवर नीचे वेट कर रहा है, जल्दी उठेंगे तो बहुत सारी चीज़ें घूमेंगे। वो लोग सब तैयार होते हैं धीरे धीरे और फिर नीचे चले जाते हैं। तो ड्राइवर जो है पहले उन्हें कोई ब्रेकफास्ट स्पॉट पे लेके जाता है, वहाँ पे वो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। एंड उसके बाद वो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद वो लोग उनको बहुत सारी स्पॉट्स में लेके जाता है। एंड फिर रात हो जाता है। तो वो लोग मनाली जाने वाले रहते हैं, लेकिन मनाली जाने से पहले सुबह वो कहीं और जाने वाले होते हैं, जिसके कारण उन लोगों को रात को निकलना पड़ता है। लेकिन पूरे रात ट्रैवल तो कर नहीं सकते हैं, तो ड्राइवर थोड़ी देर ट्रैवल करके उनकी एक और होटल जो है वो बुक रहती है, वहाँ पे उन लोगों को ले जाना चाहता है। लेकिन वो जो होटल है वो पहाड़ के काफ़ी ऊपर हिस्से में है, जिसके जो रास्ते हैं वो एकदम ऐसे स्लांटिंग टेढ़े हैं। तो ऊपर जाने के लिए तो ड्राइवर बोलता है कि मैं एक साथ गाड़ी में इतने लोगों को नहीं रख ले पाऊँगा, आप लोग आधे आधे करके जाइए। तो शंकर अपने फैमिली के साथ नीचे ही रुक जाता है और वो बोलता है कि अपनी सिस्टर इन लॉ और उसके भाई के फैमिली को कि उन लोगों को ऊपर पहुँचा के आओ, फिर हमें लेके आना। तो ड्राइवर उन्हें सही सलामत पहुँचा देता है। फिर ड्राइवर जब नीचे आता है तो शंकर को और उसकी फैमिली को लेने आता है। तो वो लोग गाड़ी में बैठते हैं और जैसे ही वो लोग ऊपर जाते हैं, ब्रेक्स जो है वो फ़ेल हो जाता है और ड्राइवर जो है वो बहुत घबरा जाता है, कोशिश करता है जैसे तैसे करके, और वो जो गाड़ी है वो नीचे गिरने लगता है। तो जैसे तैसे करके हैंड ब्रेक काम कर जाता है और गाड़ी रुक जाता है। तो शंकर जो है वो फ़ौरन निकलता है बाहर और अपने परिवार को निकालता है वहाँ से। एंड वो लोग डर के मारे कोने में चले जाते हैं। फिर शंकर बोलता है कि मैं यहाँ पे नहीं जाऊँगा, और वही स्पॉट में बस का भी स्टैंड है। तो वो बस बोलता है कि मैं बस ही से जाऊँगा, तुम अपनी गाड़ी लेके चले जाओ, देख लो क्या करना है। तो वो बस में बैठता है। तो बस जो है वो भरी नहीं रहती है क्योंकि रात का टाइम रहता है, तो सिर्फ उसका परिवार रहता है उसके अंदर। ये सीन चल रहा है, ये वहाँ के अगल बगल वाले लोग जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जिनकी कोई होटल है, कोई चिल कर रहा है, सब देख रहे हैं। तो फिर शंकर अपने फैमिली को लेके बस में बैठ जाता है। एंड वहाँ पे उस बस में काफ़ी कम लोग रहते हैं। एंड ड्राइवर जो रहता है, फिर ड्राइवर आता है, फिर तकरीबन 10-15 मिनट के बाद बस जो है वो चलना शुरू करती है। फिर बस के साथ भी वही होता है, बस जो है ऊपर जाती है, अचानक से बस की भी ब्रेक फ़ेल हो जाती है और बस ज़ोर से नीचे गिरने लगती है। बगल के वो लोग घबराते हैं, इधर से पत्थर उधर से पत्थर फेंक रहे हैं कि कोई रुक जाए, कुछ भी हो जाए। तो अचानक से एक बड़ा सा पत्थर आके कहीं से गिर जाता है। कहाँ? बस के जो व्हील है वहाँ पे। एंड वो जो पीछे से बस है, बस को इतना बड़ा पत्थर रोक लेता है। तो सब लोग हैरान हो जाते हैं कि ये लोग जो हैं ये तो ये लोग सब डर जाते हैं कि ये अचानक से पत्थर कहाँ से आई, और ये लोग शंकर को और उसकी फैमिली को बहुत बुरी नज़र से देखते हैं कि ये इंसान जो है कोई नेगेटिव एनर्जी लेके घूम रहा है। शंकर, उसकी फैमिली जो है और भी लोग जो हैं बस से उतर जाते हैं। तो उनमें से जो एक आदमी है वो बोलता है कि मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, तुम गाड़ी में थे, गाड़ी ऐसा हो गया, बस में हो, तुम्हारे जो इर्द गिर्द कोई भी एनर्जी है, नेगेटिविटी, वो सही नहीं है, तुमको और भी प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद शंकर जो है वो सिगरेट लेकर एक कोने में जाता है सोचने के लिए कि क्या करना है। आधी फैमिली उसकी ऊपर है और बाकी की यहाँ है, तो क्या करे, अपना ट्रिप कैंसिल कर दे, ऊपर जाए या नहीं जाए। तो वो कहीं एक पेड़ रहता है, उसके नीचे जाके सिगरेट पीने लगता है। और वो जो पेड़ है वहाँ पे बहुत सुनसान है, कोई नहीं है, रात का भी समय है। तो देखता है सिगरेट पीते पीते कि दूर से कोई बूढ़ी औरत चली आ रही है। कौन है, क्या है, कुछ नहीं पता, लेकिन वो उसके पास आती है और जो उसे देखकर अचानक से शंक्सबम्स आ जाती है उसे, क्योंकि वो औरत बूढ़ी रहती है, इंसानी टाइप की रहती है, लेकिन उसकी एनर्जी जो है वो बहुत वियर्ड रहती है, अजीब सी स्कैरी एनर्जी रहती है। तो शंकर सिगरेट भी, एक हाथ में उसके सिगरेट है और वो वहीं पे खड़ा उसको देख रहा है। और वो बुढ़िया आती है और उस शंकर को बोलती है कि सुनो, तुमने यहाँ आके बहुत बड़ी गलती की है
और अगर अपने जान बचाना चाहते हो, अपनी फैमिली की जान बचाना चाहते हो, तो वापस लौट जाओ और ये ट्रिप यहीं पर एंड कर दो, नहीं तो तुम लोग कोई भी वापस नहीं जा पाओगे। तो शंकर बहुत डर जाता है और फिर वो वापस अपनी फैमिली के पास आता है और बोलता है कि अब हम लोग आगे नहीं जाएंगे क्योंकि कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। और फिर वो अपने बाकी के परिवार को, अपने भाई को फ़ोन करता है, बोलता है अपनी फैमिली लेकर के आओ, हम लोग वापस जा रहे हैं। तो वो लोग नीचे से ऊपर से नीचे चल के आ जाते हैं और फिर ये वापस चले जाता है।